मित्रों, मेरा नाम अरमान है और विजयनगर में हमारा घर और बागीचा है। मेरे पिता पोस्टमैन हैं। मेरे दादा बागीचे की देखभाल करते हैं और मैं साइंस पढ़ता हूँ। हम सब हमारे दादाजी के बनाए मकान में साथ रहते हैं। हमारे दादाजी का बनाया हुआ सुंदर बागीचा घर के पास ही है। वहीं खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं है। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ें भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई यह बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बागीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बागीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाग कर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वो गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने मिमियाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिता और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने निकले। वहां हमने बिल्ली को देखा तो हमें होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटका कर उठा रखा था। यह एक दिल दहेला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े, तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल वहां डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन में वह भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, पर वह भूतों प्रेतों में विश्वास करते ही नहीं थे। 1 हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बागीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मारे हुए परिंदे हमारे बागीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं ये प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू ना कर दे। दादाजी बाहर गांव गए थे तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए, ताकि पता चल सके कि वहां बागीचे में है क्या। तांत्रिक ने जैसे ही बागीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं है, आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। बागीचे में घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने किलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में भांजने लगा। अचानक विकराल आवाजें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। किलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से माना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं हैं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। ये प्रेत अब कभी किसी पशु, पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। ये प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी। इसीलिए ये हर एक प्राणी, पशु, पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर ये तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोल कर वह चले गए।
हमारे बागीचे में उस दिन के बाद कभी कोई डरावनी घटना हमारे बागीचे में नहीं हुई। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।